नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है आपका दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार बैठा है तो आप गलत हैं। पाकिस्तान के आईएसआई ने एक नया जाल बिछाया हुआ है पूरे भारत में, जहां अब वो लोग नॉन मुस्लिम्स को अपना एजेंट बना रहे हैं, खासकर हिंदू कम्युनिटी से। इसलिए याद रहे कि आतंकवाद किसी एक धर्म से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन नॉन मुस्लिम एजेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। ज्योति मल्होत्रा जैसे कई यूट्यूबर्स जो पकड़े गए, ये उसी का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। आईएसआई का ये जाल भारत समेत दुनिया के बाकी इलाकों में भी फैला हुआ है। इस वक्त हो सकता है एक लड़की फेसबुक पे आपको मैसेज भेज रही हो, लेकिन असल में वो एक आईएसआई की एजेंट हो सकता है कोई दुबई से आपको कॉल करे, पर वो एक स्लीपर सेल का हैंडलर हो सकता है आपके ऑफिस का क्लीनर यानी साफ सफाई करने वाला भी एक्चुअली में एक ट्रेंड पाकिस्तानी स्पाई हो। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्पाई गेम्स, जहां हर चेहरा एक नकाब है और हर साइलेंस के पीछे एक मिशन। आज हम खोलेंगे पाकिस्तान के एस्पिनाज का ये असली खेल। फ्रॉम हनी ट्रैप्स टू साइबर अटैक्स, फ्रॉम कश्मीर टू केरला, फ्रॉम रॉ टू आईएसआई। आइए समझते हैं इंडिया के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े कोवर्ट ऑपरेशन को, इसकी सच को। दोस्तों, जासूसी कोई फिल्मी वर्ड नहीं है, ये एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां सोल्जर्स दिखते नहीं, लेकिन हर सेकंड कोई ना कोई चाल चली जाती है। आज की डेट में स्पाई बनना सिर्फ जेम्स बॉन्ड वाला ग्लैमर नहीं रह गया, ना रॉ एजेंट होना सिर्फ सूटकेस और सूट पहनना होता है। समझिए कि पाकिस्तान इस गेम का मास्टरमाइंड है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही उस वक्त एक और चीज पैदा हुई थी, आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, एक ऐसी एजेंसी जो कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर दुनिया की हर बड़ी प्रॉब्लम में इसका कोई ना कोई हाथ जरूर होता है। अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या इवन अमेरिका, आईएसआई ने हर जगह अपना जाल फैलाया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब से बात होगी असली गेम की। आईएसआई सिर्फ स्पाई नहीं बनाता, वो टेररिस्ट भी पालता है, हाथ मिलाता है तालिबान से, फंड करता है लश्कर तैयबा को, और दिमाग में रखता है सिर्फ एक मिशन, इंडिया का नुकसान। जैसे कुलभूषण जाधव केस 2016 में पाकिस्तान ने कैप्चर किया एक इंडियन नेवल ऑफिसर को, कुलभूषण जाधव। उनका कहना था ये रॉ का एक स्पाई है, एक जासूस है। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I joined the National Defense Academy in 1987. पर दुनिया के टॉप लॉयर्स कह रहे थे ये एक पूरा का पूरा फेक सेटअप है, यानी आईएसआई जबरदस्ती जाधव को फ्रेम कर रही थी। आईएसआई ने कैमरे के सामने उनसे कन्फेशन करवाया और जेनेवा कन्वेंशन की धज्जियां तक उड़ा दी। दोस्तों, जेनेवा कन्वेंशन दरअसल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो युद्ध के समय इंसानों के साथ मानवीय व्यवहार की गारंटी देता है। इसका मकसद घायल सैनिकों, युद्ध बंदियों यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को और आम नागरिकों की रक्षा करना है, जिसे लगभग सभी देश मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस कन्वेंशन की भी धज्जियां उड़ाता है। वो ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर्स को टॉर्चर करता है, और टॉर्चर भी ऐसा कि शायद आप सुन भी ना पाएं, सहने की तो बात बहुत दूर। ऐसे ही कुलभूषण की आंखों में भी आप देख सकते हैं वो डर, वो टॉर्चर दिखाई देगा। अब बात करते हैं आईएसआई के सबसे डेंजरस वेपन की, यानी लव, प्यार। लड़कियों के नाम पे फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आर्मी के जवानों को मैसेजेस, हाय हैंडसम जैसे शब्दों से शुरुआत, और सेंड मी पिक्चर ऑफ मैप और योर कैंप तक की बातें। इसको बोला जाता है हनी ट्रैप। 2018 में इंडियन नेवी ऑफिसर्स इसके शिकार हो चुके हैं। एक नेवल ऑफिसर को एक लड़की ने पहले तो पटाया, फिर प्यार का झांसा दिया, गिफ्ट्स दिए गए, बहुत सारा पैसा दिया गया, और फिर मांगे गए सेंसिटिव वॉरशिप्स के कोऑर्डिनेट्स, जो कि उस ऑफिसर ने सेंड भी कर दिए थे। ये कोई एक केस नहीं, आर्मी, नेवी, डीआरडीओ सबके ऑफिसर्स हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। कुछ तो वीडियो कॉल्स के जरिए ब्लैकमेल भी हुए हैं। आईएसआई के पास होता है फुल स्पाई प्लेबुक, इमोशंस को वेपन बनाना और प्यार को ट्रैप में बदल देना। हनी ट्रैप के केसेस पर भी हमारी डिटेल वीडियो जल्दी आपको इसी पेज पर देखने को मिलेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आज जंग गन्स से नहीं, गूगल पर लड़ी जा रही है।
आईएसआई का साइबर सेल चाइना के हैकर्स के साथ मिलकर इंडियन पावर ग्रिड्स, मिलिट्री एप्स और गवर्नमेंट पोर्टल्स को टारगेट करता रहता है, जिससे कि आम जनता में कोई ना कोई पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की जाए। ऐसा ही एक अटेम्प्ट 2020 में भी हुआ, जिसमें इंडियन पावर ग्रिड को हैक किया गया था। 2020 में मुंबई का ब्लैकआउट हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसमें इस्तेमाल हुआ मालवेयर चाइना से आया था। गेस व्हाट, डेटा आईएसआई के सर्वर से कनेक्टेड था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल फेक एप्स बनाई जा रही हैं जो इजीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। देशभक्ति के नाम पे एक ऐप लॉन्च होती है इंडियन आर्मी लवर्स जैसे नामों से, और इनका इस्तेमाल करके जब आप उसे डाउनलोड करते हो, आपके फोन का सभी डेटा आईएसआई के पास चला जाता है। अब आईएसआई उस डेटा को इस्तेमाल करती है ब्लैकमेल करने में या दूसरी तरह से अपने एजेंट्स बनाने में। आपके फोन पर आपको अचानक कुछ ऐसे मैसेजेस या क्लिप्स दिखनी स्टार्ट होंगी जो भारत की सरकार के खिलाफ होंगी, जिसे यूज करके ये लोग माइंड वॉश करते हैं और अपना एजेंट बनाते हैं। बात करें आईएसआई के स्लीपर सेल्स एंड लोकल स्पाइस नेटवर्क की, तो ये दुश्मन कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आपके बीच में ही वेश बदलकर चुपचाप रह रहा होता है। 2016 में आईएसआई का ऐसा ही एक राजस्थान मॉड्यूल पकड़ा जाता है। एक चाय वाला, एक शॉपकीपर और एक रिक्शा वाला सब एक ही गैंग का हिस्सा निकले। फोटोज क्लिक करना, आर्मी मूवमेंट्स भेजना, सब कुछ उनका डेली का काम था। ऐसे ना जाने कितने ही नेटवर्क आईएसआई बना चुका है जो सिर्फ स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं और आम जनता के बीच रह रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, गल्फ कंट्रीज में भी आईएसआई का पूरा नेटवर्क चलता है। दुबई में एक छोटी जॉब वाला इंडियन भाई असल में फंड ट्रांसफर कर रहा होता है पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल्स के लिए। ये स्लीपर सेल्स कभी जागते नहीं, लेकिन जब जागते हैं तो एक पूरे शहर को हिला के रख देते हैं, पूरे के पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा देते हैं। इसके बाद आता है आज की डेट में सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा रन करवाना। जी हाँ, सोशल मीडिया पर काउंटर प्रोपागेंडा रन कराने में भी आईएसआई का बड़ा हाथ रहता है, जिन्हें कभी चाइना का इस्तेमाल करके तो कभी गल्फ देशों का इस्तेमाल करके पैसे के एवज में वीडियोस बनवाई जाती हैं। और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि भारत के काफी टॉप के कंटेंट क्रिएटर्स इसमें शामिल होने का शक है, और इन लोगों की वीडियोस जानबूझकर वायरल की जाती हैं, इनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ इस बात का पैसा दिया जाता है कि आप कैसे भी भारत की आम जनता में एक भ्रम पैदा करो, एक डाउट क्रिएट करो, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि पुलवामा और पहलगाम जैसी आतंकवादी घटनाओं को भी बीजेपी ने खुद कराई। इस तरह के प्रोपागेंडास भी शामिल हैं, और यहां तक कि पॉलिटिशियंस से लेकर पत्रकार तक भी आईएसआई के लिए इस मुहिम का इनडायरेक्टली हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे केसेस में आईएसआई कभी सामने नहीं आता, वो किसी और का मुखौटा लगाकर इन लोगों को लुभाता है, लालच देता है। इसलिए इनमें से ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि भारत की रॉ भी सिर्फ नाम की एजेंसी नहीं है। इंडिया की सभी एजेंसीज, रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब इस खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं, और ऐसे फेक प्रोफाइल्स पर उनकी लगातार नजर बनी रहती है और वो इस पर कार्रवाई करते रहते हैं। याद रखिए, ये कोई मूवी नहीं, ये इंडिया के अगेंस्ट चल रहा एक बहुत बड़ा और रियल गेम है, जिसका मकसद सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान हर लेवल पर अटैक करता है, दिमाग पे, दिल पे और डेटा पे। वो एक इनविजिबल आर्मी है जिसके सोल्जर्स हमेशा ऑनलाइन होते हैं पर कभी दिखाई नहीं देते, पर वो लोग आम जनता की आंख में धूल झोंक कर अपना काम करते रहते हैं। दोस्तों, आज के बाद हर अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, हर सस्पिशियस ऐप, हर फॉरेन कॉल, उसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, स्पाई गेम चल रहा है और आप उसका अगला टारगेट हो सकते हो। इस वीडियो को अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें। हनी ट्रैप रचने वाला सिर्फ लड़की ही नहीं, कोई लड़का भी हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपको लगता है इंडिया इज रेडी फॉर दिस इनविजिबल वॉर, हाँ या ना। जय हिंद, स्टे अवेयर, स्टे अलर्ट।